अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि तमाम इस्लामी बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से रोज़े भी रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि रोज़ा हरगिज़ नहीं छोड़िएगा। देखिए, हज़रत मुआज़ बिन जबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शानदार सहाबी हैं। जब उनकी वफ़ात का टाइम आया तो मतलब कि उनको पता चल गया कि मैं अभी मरने वाला हूँ, अभी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला हूँ, तो उन्होंने ऊंची ऊंची ज़ोर से 3 दफ़ा क्या कहा कि ऐ अल्लाह, तुझे तो पता है कि मुझे ज़िंदगी कितनी प्यारी है। फिर यही कहा कि ऐ अल्लाह, तुझे तो पता है कि ज़िंदगी मुझे कितनी प्यारी है। तीसरी मरतबा फिर यही बात कही तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो थे वो ऐसे दिखने लगे कि जो मोमिन होता है ना, वो तो कहता है कि चलो जब भी कज़ा आ जाएगी तो बस मरने के लिए तैयार हूँ। और मुआज़ बिन जबल ये तो इतना बड़ा सहाबी है, ये इस तरह की बात क्यों कर रहा है। उन्होंने पूछा कि मुआज़, तुझे अब ज़िंदगी से प्यार हो गया है? अब तू कहीं मुर्तद तो नहीं हो गया? अब तुझे ज़िंदगी से प्यार हो गया? तो हज़रत मुआज़ बिन जबल ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। क्या फरमाया कि मैं ना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस लिए कह रहा हूँ कि मुझे ज़िंदगी से प्यार है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी राह में इतने इतने लंबे जिहाद किया करूँ, इतनी ज़्यादा देर में जिहाद में रहा करूँ। मैं इसलिए ज़िंदा रहता था, मुझे इसलिए ज़िंदगी से प्यार था। और मैं तेरे सामने इतने लंबे लंबे सजदे किया करूँ, मुझे इसलिए ज़िंदगी से प्यार था। और अगर मुझे अभी कज़ा हो जाती है, मैं फौत हो जाता हूँ, तो इसका मतलब कि मैं कभी अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर पाऊँगा, कभी मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं कर पाऊँगा। ऐ अल्लाह, गर्मी के रोज़े आ रहे हैं, या अल्लाह मैं लंबे सारा दिन मैं तेरे रास्ते में रोज़े रखूँ। मेरा दिल करता है कि मैं दिन को भी रोज़ा रखूँ, रात को भी रोज़ा रखूँ। मैं इतना ज़िंदगी से प्यार इसलिए करता हूँ। तो देखें, गर्मी का रोज़ा, और मुआज़ बिन जबल हिम्मत से अपना सारा काम भी करते थे और रोज़ा भी रखते थे, और बड़े शौक़ से रोज़ा रखते थे, इसलिए नहीं कि मैं फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। तो देखें, मुआज़ बिन जबल जो थे, अल्लाह ताला ने उनको ये इतनी हिम्मत दी थी, इतनी ताकत दी कि अल्लाह ताला के रास्ते का काम छोड़ के जाने को उनका दिल नहीं कर रहा था कि अभी मेरी कज़ा हो जाए, मैं मतलब कि अल्लाह ताला के रास्ते में और भी ज़्यादा सजदे करूँ, और भी ज़्यादा नवाफिल अदा करूँ, और भी ज़्यादा जिहाद करूँ, और भी ज़्यादा रोज़े रखूँ। तो देखें, रोज़ा किसी हालत में भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक आप लोगों को मैं वाक़या सुनाने लगी हूँ, जंग यमामा, जो बहुत ही मुसलमानों की एक ख़तरनाक जंग थी मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़। तो उसमें कितने सहाबा कराम थे? 12,000, मेरे ख्याल में तो 12,000 सहाबा कराम थे मुसलमानों की तरफ से, जिसमें ताबेइन भी शामिल थे। जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की होती उनको ताबेइन कहते हैं, और जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और ज़िंदगी गुजारी, उनके साथ उनको अपनी आंखों से देखा, उनको सहाबा कराम कहते हैं। तो देखें, वो कितने थे? गालबन 12,000 का उनका लश्कर था, और आगे मुसलमा कज़्ज़ाब जो काफिर था उसके 1 लाख उसकी फ़ौज थी। बहुत ही ज़बरदस्त जंग थी, जिसमें मुसलमानों के 70 हफ़ाज़ जो थे, हाफ़िज़ कुरान सहाबी थे, वो शहीद हुए, और 3,000 जो थे मुसलमान कुल जो थे वो 3,000 शहीद हुए। इतनी बड़ी जंग थी। तो जो पीछे आर्डर था, मतलब कि जिसने वो लश्कर भेजा था इस्लामी, हमारा जो भी सहाबी था, मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने कहा कि एक के हाथ से झंडा गिरेगा तो फिर दूसरा संभाल लेना। जिस तरह भी उनकी लिस्ट मुकर्रर हुई हुई थी ना, तो एक सहाबी जो थे वो शहीद हो गए और झंडा जो था वो गिर गया, क्योंकि साथ साथ सहाबा करम शहीद हो रहे थे। तो इसी तरह क्योंकि काफिरों की तादाद ज़्यादा थी, तो उसमें जो थे ना एक सहाबी, उनको जल्दी से दूसरे सहाबी पानी पिलाने लगे कि वो उनके हाथ से जो दूसरे सहाबी ने झंडा थाम लिया ना, वो भी गिर गए नीचे। उनके जल्दी से दूसरे सहाबी ने उनको पानी पिलाना चाहा, जंग अभी जारी थी। देखें, अल्लाह पर कितना यकीन है। मुंह से क्या निकल रहा है कि फ़तह होगी, इंशाल्लाह फ़तह होगी, हम लोग जीतेंगे, और हालत ये कि आखिरी सांस चल रहे हैं। तो एक साहबी ने कहा कि ये तो लगता है कि शहीद होने लगे, इनको पानी पिला देता हूँ। उनके मुंह के अंदर पानी टपकाने लगे तो उन्होंने ज़ोर से अपने होंठ बंद कर लिए, और उसे क्या फरमाया कि जा मेरे दोस्त, इस पानी को ना मेरी ढाल में डाल दे, जो मेरे हाथ में ढाल है ना उसमें डाल दे, ताकि मैं जब अगर तो मैं शाम के टाइम तक ज़िंदा रहा ना, गाजी बन गया, तो फिर मैं ये रोज़ा इफ्तार कर लूँगा, क्योंकि मैं रोज़े से हूँ। और अगर मैं शहीद हो गया तो फिर मैं अल्लाह के पास ही जाके इस रोज़े को मतलब कि इफ्तार करूँगा। तो देखें, कितनी बड़ी सादत उन सहाबी ने हासिल कर ली कि अब आगे मुझे नहीं पता कि वो शहीद हो गए थे या फिर क्या हुआ था। तो देखें, अल्लाह ताला ने उनको इतनी हिम्मत दी कि वो रोज़े के साथ जंग लड़ रहे थे। जंग के दिनों में भी रोज़ा उन्होंने नहीं छोड़ा।
तो देखें रोज़ा किसी भी हालत में नहीं छोड़ो। देखें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हम लोगों पे रहमत है कि रमज़ान का पूरा महीना वो जो शैतान है उसको कैद कर दिया गया है और हम खुल्लम खुला इबादत कर सकते हैं। कोई हमें थपकी दे के सुलाने वाला नहीं है। हम जब चाहें उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें, जो कुछ मर्ज़ी करें। देखिए रमज़ान में कितनी ज़्यादा मसाजिद जो हैं वो नमाजियों से भरी हुई हैं। किस वजह से कि शैतान कैद है, हमें वरगलाने वाला वो अभी मौजूद नहीं है। तो देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। हम रमज़ान में इतनी पक्की नमाज़ों की आदत कर लें कि हम रमज़ान के बाद भी न छोड़ें। लेकिन होता ये है कि हम ईद पढ़ के आते हैं और बस नमाज़ें ख़त्म, रोज़े ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो देखें अपने रोज़ों का एहतमाम करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।